हेलो, गुड मॉर्निंग। कल आपको प्रीपोजिशन करवाए थे और प्रीपोजिशन का टॉपिक मैंने समाप्त कर दिया था। आज मैं आपको नया टॉपिक करवा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है कंजक्शन। कंजक्शन, देखो, कंजक्शन को अपन कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं। कनेक्टिव वर्ड कह लो और चाहे कंजक्शन कह लो, दोनों की एक ही बात है। कनेक्टिव वर्ड और कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक शब्द। संयोजक शब्द। तो पहले आप इसको समझ लें कि ये है क्या। कनेक्टिव वर्ड और कंजक्शन दोनों एक ही है। ये संयोजक शब्द है। संयोजक का अर्थ होता है मिलना, जोड़ना किसी को। आपको ये पता है कि जब हम किन्हीं दो को आपस में जोड़ते हैं तो एक तीसरे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप कागज को कागज से जोड़ते हैं तो गूंद की आवश्यकता पड़ती है। कपड़े को कपड़े से जोड़ते हो तो एक धागे की आवश्यकता पड़ती है। ईंट को अगर आप ईंट से जोड़ते हो तो सीमेंट है, बजरी है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हो। तो इसी तरह जब हम दो वाक्य या दो शब्द को आपस में जब जोड़ते हैं तो एक तीसरे की आवश्यकता पड़ती है और उस तीसरे को कहते हैं अपन कनेक्टिव वर्ड, कंजक्शन। तो कंजक्शन किसको कहते हैं, कनेक्टिव वर्ड किसको कहते हैं, संयोजक शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़कर एक बनाते हैं उन्हें कहते हैं कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड आपने 6th में भी पढ़े होंगे, आपने 7th में भी पढ़े हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो है, टू है। ये बहुत से कनेक्टिव वर्ड है। ये मैं समझाऊंगा आपको, दोबारा इसको मैं कराऊंगा। पहले 6th में आपको कराए हुए हैं, 7th में भी मैंने आपको कराए हैं, अब 8th में आपको मैं दोबारा कराऊंगा। तो कनेक्टिव वर्ड, इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक जो नियम है इसका वो विशेष याद रखना है। क्या होगा, देखो, फर्स्ट नियम इसका अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आपको अच्छी तरह लिखवाऊंगा। फर्स्ट नियम ये होगा कि इसमें दो वाक्य दिए होंगे। शर्त है इसकी कि कनेक्टिव वर्ड से अगर अपन किसी को जोड़ रहे हैं, किसी वाक्य को जोड़ रहे हैं, किसी शब्द को जोड़ रहे हैं, तो आपको, क्योंकि है ही दो, तो दो वाक्यों को ही अपने को जोड़ना है, दो शब्दों को ही अपने को जोड़ना है, तो दो तो दिए हुए होंगे। तो पहली शर्त इसमें क्या होगी कि इसमें दो वाक्य दिए हुए होंगे। अब दो वाक्य दिए हुए होंगे तब अपने को क्या करना पड़ेगा। एक शर्त और है इसकी, वो शर्त ये है कि या तो दोनों वाक्यों के कर्ता समान होंगे या दोनों वाक्यों के कर्ता असमान होंगे। देखो, इसकी शर्त है कि इसमें पहले तो दो वाक्य दिए हुए होंगे, दो शब्द दिए हुए होंगे, उन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा और एक बनाना पड़ेगा। जब अपन किसी दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बनाएंगे तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो मैं पहले आपको बता रहा हूं। वो बातें क्या है? पहली बात ये कि दो वाक्य आपको दे रखे हैं, उन दोनों वाक्यों के कर्ता या तो समान होंगे। क्या होंगे? एक जैसे। समान का मतलब होता है एक जैसा। या तो दोनों वाक्यों का कर्ता एक जैसा होगा और या दोनों वाक्यों के कर्ता क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दोनों वाक्यों के कर्ता एक जैसे होंगे या दोनों वाक्यों के कर्ता अलग अलग होंगे। जब कर्ता समान होंगे तो उनको उस वाक्य को जोड़कर एक बनाने का नियम अलग है, और जब कर्ता अलग अलग होंगे तो उस वाक्य को जोड़ के बनाने का नियम अलग अलग है। तो अब कर्ता समान और कर्ता असमान, ये भी ध्यान रखना है आपको विशेष। तो संयोजक शब्द दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़कर बनता है, जोड़ने में काम आता है, उसको संयोजक शब्द कहते हैं। इसमें दो वाक्य दिए हुए होते हैं। नंबर 1,
या तो दोनों वाक्यों के कर्ता समान होंगे या दोनों वाक्यों के कर्ता असमान होंगे। ये इसका बाहरी चीज है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि दोनों वाक्यों के कर्ता समान होंगे या कर्ता अलग अलग होंगे। कर्ता समान होंगे तो अपने को क्या करना है, और कर्ता अगर अलग अलग होंगे तो अपने को क्या करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे देखो, राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पे देखे, यहां पे कर्ता क्या है, राम है, और यहां पे कर्ता क्या है, ही है। आप कहोगे सर यहां पे तो राम है, यहां पे ही है, कर्ता अलग अलग हो गया। नहीं, कर्ता एक जैसा है। देखो यहां पे राम, यहां पे ही, लेकिन ये ही किसके लिए आया है, राम के लिए आया है। ये ही किसके लिए आया है, राम के लिए। तो ये दोनों इस वाक्य में कर्ता क्या हो गए, दोनों के समान हो गए। अब जैसे ये वाक्य है, राम इज ए गुड बॉय, फुल। मोहन इज ए गुड बॉय। अब यहां पे देखे कर्ता क्या है, राम, और यहां पे कर्ता क्या है, मोहन। तो दोनों वाक्यों का कर्ता क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो आपने पहले वाक्य के अंदर देखा कर्ता समान है, दूसरे वाक्य के अंदर देखा आपने कर्ता अलग अलग है। तो जब हम इसको किसी भी कनेक्टिव वर्ड से जोड़ेंगे तो उसका नियम अलग होगा। एक दूसरी बात कि आपको कोष्टक में कनेक्टिव वर्ड दिया हुआ होगा। आपको ये दिया हुआ होगा कि आप इस वाक्य को आइदर और से जोड़ो, आप इस वाक्य को नाइदर नॉर से जोड़ो, या आप इस वाक्य को टू टू से जोड़ो, या आप इसको नॉट ओनली बट आल्सो से। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इस वाक्य को किससे जोड़ूं। आपको जो है कोष्टक के अंदर ये वाक्य दिया हुआ होगा। ये कोष्टक के अंदर संयोजक शब्द आपको मिलेगा कि आपको इस वाक्य को आइदर और से जोड़ना है, या इस वाक्य को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, या टू टू से जोड़ना है, या सो दैट से जोड़ना है, वो आपको मिलेगा। तो ये अभी आपको मैंने बताया कनेक्टिव वर्ड। अभी तक मैंने आपको जोड़ना नहीं बताया है कि कैसे जोड़ेंगे, ये अभी तक मैंने नहीं बताया। मैंने केवल कंजक्शन का, कनेक्टिव वर्ड का बाहरी चीज आपको बताई है कि कंजक्शन होते क्या है, इसमें क्या क्या होता है। ये मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने इसको अभी पहले आपको बताया है कि आपको मेन दो ही चीजें ध्यान रखनी है। जो भी कनेक्टिव वर्ड आपको दिया हुआ हो, जिस वाक्य से आपको कनेक्टिव वर्ड जोड़ना हो, उसमें आपको दो वाक्य दिए हुए होंगे। दोनों वाक्यों के कर्ता या तो समान होगा या दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग होगा। अब हम, ये तो हुआ सामान्य बात सारों के लिए, ये सारे कनेक्टिव वर्डों के लिए एक जैसी बात है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो हम कौन से कनेक्टिव वर्ड के लिए कौन सा अपना उपयोग में लेंगे नियम, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये था। अब मैं आपको इसको आराम से इसको उतारना है। मैं अभी आपको इसको अच्छी तरह लिख के बता देता हूं कि कैसे इसको कॉपी में उतारोगे आप। देखो कॉपी में आप हेडिंग डालोगे कंजक्शन, साथ में कनेक्टिव वर्ड, संयोजक शब्द, फिर यहां पे लिखोगे कनेक्टिव वर्ड वे शब्द होते हैं जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं। यानी कि कनेक्टिव वर्ड वे शब्द होते हैं जो दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए काम आते हैं।
इसमें हमें दो वाक्य दिए हुए होंगे। वाक्य कॉमा या फुल स्टॉप से अलग अलग होंगे। बात नंबर 1, या तो दोनों वाक्यों के कर्ता समान होंगे या दोनों वाक्यों के कर्ता असमान होंगे। ये ध्यान रखना है कि सारा जो मैंने अभी आपको समझाया था वो मैंने सारा लिखवा दिया। मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि या तो दोनों वाक्यों के कर्ता क्या होंगे, समान होंगे, या दोनों वाक्यों के कर्ता असमान होंगे। उतारें आप इसको। हाँ, तो उतार लिया। अब इसमें एक चीज और मैं आपको पहले बता देता हूं, इसका थोड़ा सा आगे ये अपने काम आएगा कि देखो, जब आप इसको पढ़ोगे तो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए भी काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब भी इसमें काम आएगी। सहायक क्रिया आपको 7th में आपने पढ़ा होगा, हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपको मेन जो इसके अंदर, बाकी की तो मैं आपको टेंस में समझाऊंगा, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपके काम आएगी वो काम आएगी अधिक, जिसपे आपको विशेष ध्यान रखना है, डू, डज और डिड। ये 3 हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान रखना है इसमें। ये अभी इसलिए बता रहा हूं बीच में क्योंकि ये इस कनेक्टिव वर्ड में काम आएगी। देखो एक चीज ध्यान रखना, डू और डज जो है ये प्रेजेंट टेंस की है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की है हेल्पिंग वर्ब, और डिड जो है पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है। ये ध्यान रखना, ये आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, और पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है डिड। जब आप नाइदर नॉर का पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि नाइदर नॉर जब आप करोगे तो उसमें नॉट हटाना पड़ेगा। उसमें क्या हटाना पड़ेगा? नॉट। नाइदर नॉर जब आप करोगे तो उसमें आपको नॉट हटाना पड़ेगा। जब आप नॉट हटाओगे तो आपको ये पता है कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, अगर ये नॉट आ रहा है, नॉट के साथ डू नॉट आ रहा है, नॉट के साथ डज आ रहा है, नॉट के साथ डिड आ रहा है, तो जब आप नॉट हटाओगे तो नॉट के साथ इसको भी हटाना पड़ेगा। डू, डज और डिड तीनों हटेंगे। क्यों हटेंगे? वो इसलिए हटेंगे क्योंकि जैसे ही आप, जैसे डू है, डू नॉट है, तो जैसे ही आपने नॉट को हटाया किसी भी वाक्य में से, तो वो वाक्य जो है क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। अपने को ये पता है, आपने पता है कि आपको कि जैसे किसी भी वाक्य में नॉट लगाओ तो वो वाक्य नकारात्मक होता है, लेकिन जैसे ही आप उस वाक्य में से नॉट को हटाओगे वो वाक्य क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी ध्यान में है कि जब आप सकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनेट
और पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। ये ध्यान रखना, ये याद रखना कि सकारात्मक वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सकारात्मक वाक्य है या पास्ट इंडेफिनिट का सकारात्मक वाक्य है तो उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए जब आप नॉट हटाएं तो आप डू, डज और डिड अगर सहायक क्रिया है, अगर हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड है तो आप उसको पूरा का पूरा ही हटा देंगे। डू नॉट पूरा का पूरा हटेगा, डज नॉट पूरा का पूरा हटेगा और डिड नॉट पूरा का पूरा हटेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप मान सपोज के इज नॉट है तो इज नॉट में से केवल नॉट हटाना है, इज नहीं हटाना। बाकी किसी भी सहायक क्रिया में से नॉट के साथ सहायक क्रिया को नहीं हटाना है, ये ध्यान रखना। केवल डू, डज और डिड अगर ये तीन सहायक क्रिया है तो ही आपको डू नॉट पूरा हटाना है, डज नॉट पूरा हटाना है, डिड नॉट पूरा हटाना है। लेकिन अगर इज नॉट है तो आपको केवल नॉट हटाना है। या मान लो हैज नॉट है तो भी नॉट ही हटाना है, हैज नहीं हटाना। ये विशेष बात इसमें ध्यान रखना है। ये आपके कनेक्टिव वर्ड जब आप इसको मैं कल से जब इसका कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये चीजें मैं इसीलिए पहले बता रहा हूं कि उस समय आप जो है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हुआ हो, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि कनेक्टिव वर्ड में क्या क्या बाहरी मेन चीजें क्या क्या आपके काम आनी है वो बता रहा हूं। कर्ता समान हो, कर्ता अलग अलग हो, या डू नॉट, डज नॉट जब आप नाइदर नॉर का करोगे तो उसमें आएगा कि नॉट हटाना पड़ेगा। तो नॉट हटाओगे तो डू, डज और डिड हटाना है। वो क्यों हटाना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डू, डज और डिड जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इसलिए अपन डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट पूरा हटाएंगे। लेकिन अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ केवल नॉट हटाएंगे। इज नॉट पूरा का पूरा नहीं हटाएंगे, हैज नॉट पूरा का पूरा नहीं हटाएंगे, ये ध्यान रखना। तो ये एक इसमें और चीज विशेष ध्यान रखना। फिर और जो है इसके बारे में मैं आपको कल समझाऊंगा इसको अच्छी तरह पूरा। कल से मैं जो आपको आइदर और, नाइदर नॉर वाक्य कैसे अपन जोड़ते हैं वो सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको। इसको आप पढ़ना, इसको आप अच्छी तरह समझना। जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया है, देखो सारी बातें जो है बोर्ड पे लिखी नहीं जाती, उसको कुछ आपको मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनना है। आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। तो ये ध्यान रखना। कल से जो है मैं इसके वाक्य कैसे बनाएंगे, आइदर और से वाक्य कैसे बनेगा या नाइदर नॉर से कैसे बनाएंगे, कर्ता समान होगा तो क्या करेंगे, कर्ता अलग अलग होगा तो क्या करेंगे, ये सब बातें जो है मैं कल से आपको इसको समझाऊंगा। आज आप इसको सुनना। लिखवाया मैंने बहुत कम है आज क्योंकि इतना ही था बाहर का। अब मैं जो है कल से इसको लिखवाऊंगा, ठीक है।